वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वही आपकी इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में कैपिटल गेन हेड और उसके हम बेसिक फैक्ट्स बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है। और एक और ख़ास बात है वो आपको बताते हैं एग्जेम्पशंस, यानी कि कर मुक्ति पूंजी लाभ से। तो एग्जेम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन, इसे आप समझिए जरा। ठीक है। एग्जेम्पशंस यानी कर मुक्ति, एग्जेम्पशंस ऑफ सीजी का मतलब कैपिटल गेन। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखें, इनकम टैक्स में जो है कर मुक्ति के लिए, कर मुक्त बोलते हैं उसको, कर मुक्त या कर मुक्ति के लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो है एग्जेम्पशन। टैक्स फ्री नहीं बोलते, टैक्स फ्री थोड़ा सा चालू भाषा का शब्द लगता है, इसलिए क्या कहा जाता है, एग्जेम्पशंस यानी कर मुक्ति। ठीक। हालांकि जो एग्जाम्पशन शब्द ऐसा हो गया है कि यदि आपको, जैसे कहते हैं ना कि कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं मान लीजिए, और आपको कुछ पेपर से छूट मिल रही है कि आपको ये नहीं देने ये पेपर, क्योंकि आपके पास में एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है जिसके कारण से आपको ये छूट मिलती है कि वो पेपर नहीं देना। क्योंकि जनरली CS और CWA के एग्ज़ाम में ऐसा होता है, तो वहाँ भी ये वर्ड यूज़ होता है, एग्जेम्प्टेड है ये पेपर हमारा, एग्जेम्प्टेड है ये कहा जाता है। तो वहाँ कर मुक्ति नहीं है, वहाँ मुक्ति से है। ठीक है। तो एग्जेम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन या कर्म से पूंजी लाभ से कर मुक्ति, ये जो कर मुक्ति मिलती है वो मिलती है अंडर सेक्शन, ये अंडर ये सेक्शन। ठीक है। अंडर सेक्शन 54, ये बात ध्यान रखेंगे आप। हालांकि 54 के अंदर EFG इस तरह से बना दिए गए। ठीक है, G तक तो है ही। तो इस तरह आप देखें कि अंडर सेक्शन 54 ये एग्जाम्पशंस या कर मुक्ति मिलती है। थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आप इसे कॉपी पे ज़रूर नोट करें, अच्छी तरह से नोट्स बनाकर। ठीक है। अब धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्ति क्या क्या मिलती हैं तो आप समझें इसको। फर्स्ट वन इज जो है रिहायशी मकान के हस्तांतरण से पूंजी लाभ। ठीक है। यदि करदाता ने, पहले आपको कहानी पढ़ दे रहे फिर उसकी कहानी समझा भी दे रहे, एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार का जो करदाता है ऐसे मकान का हस्तांतरण करता है जो 24 महीने या उससे अधिक यानी दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो रहा हो, उसको दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति हो, हस्तांतरण करता है तो, और स्वयं के लिए या रिहायशी उपयोग के लिए किराए से जो है रहने के उपयोग में आ रहा हो मकान, यदि वो बेच देता है, यदि उस मकान को वो सेल करता है, ठीक है, तो अब वो जो सेल करने पे यदि उसको कैपिटल गेन हो रहा है, पूंजी लाभ हो रहा है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो रहा है, यदि वो कर मुक्ति चाहता है तो उसके लिए शर्त ये है, शर्त पहली कि हस्तांतरण की तिथि से 1 साल पहले या हस्तांतरण की तिथि के 2 साल बाद कोई नया मकान खरीद लिया हो। हस्तांतरण ट्रांसफर से 1 साल पहले या हस्तांतरण के 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर मतलब कोई नया मकान उसने खरीद लिया हो, तो ये जो अभी कैपिटल गेन पे हो रहा था वो टैक्स लग रहा था वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। या फिर हस्तांतरण के 3 वर्ष के बाद, ठीक है 3 वर्ष ये, हस्तांतरण के 3 वर्ष के बाद नया मकान बनवा लियो, बनवाने में वक्त लगता है ना, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है लो 1 साल और, हालांकि 3 साल क्या, यदि फटाफट मकान बनवाया जाए तो, यदि फंडिंग प्रॉपर है तो 6 महीने में मकान बन जाता है। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ये जो आपका 3 वर्ष के अंदर नया मकान बनवा लिया हो तो हस्तांतरण के 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष के अंदर नया मकान खरीद लिया हो, या हस्तांतरण से 3 वर्ष के अंदर नया मकान बनवा लिया हो, तो ये जो कैपिटल गेन हो रहा था जिस पर असेसी को टैक्स देना पड़ रहा था वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा अंडर सेक्शन 54, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, कर मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन साथ में एक शर्त भी जुड़ी हुई है कि यदि जो नया मकान है आपने खरीदा है वो 3 साल के अंदर फिर बेच दिया, यदि जो नया मकान आपने खरीदा है, बनवाया है, वो 3 वर्ष, हस्तांतरण से 3 वर्ष के अंदर जो है बेच दिया नए मकान को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पारा चढ़ जाएगा। फिर बोलेगा चलो पिछला जो एग्जाम्पशन हुआ था उस पर भी टैक्स लगेगा, और अभी जो हो रहा है यदि कैपिटल गेन तो उस पर भी टैक्स लगेगा। आ समझ में? तो इस तरह से जो है पंगा नहीं लेना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जो रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है। यदि आपको एग्जाम्पशंस चाहिए हैं तो, कर मुक्ति चाहिए तो, कर मुक्ति क्यों, यदि दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है ना तो 20% और आजकल वो एजुकेशन से इसमें ला के
4% उसका, 20% का 4% और, तो 20.8% से जो है वो टैक्स देना पड़ता है। अब आप खुद समझ लें कि यदि 1 लाख का है तो लगभग 21,000 के आसपास जो है वो टैक्स चला जाएगा। यदि अमाउंट बढ़ता चला गया तो बनी सी बात है। तो ये इतना हैवी अमाउंट का टैक्स आपको एग्जेम्प्टेड कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो कुछ तो बात कहेगा ना, कुछ तो बोलेगा कि भैया ये रूल आपको फॉलो करना है, ये गाइडलाइंस है हमारी, आपको अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ही वर्क करना है, अदरवाइज हम आपको टैक्स लगा के छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए। और अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चल जाता है कि ये सब बिक गया है इस तरह से? तो वही आपके जो पैन कार्ड, आधार कार्ड है, बैंक के ट्रांजेक्शन सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप किसी से यदि मान लीजिए 50 लाख रुपए लेना, आपकी प्रॉपर्टी सेल होती है और 50 लाख रुपए लेने हैं, तो क्या आप बैग में भर के कैश लेंगे? क्या 500 रुपये के नोट या 2000 तो बंद हो गए, क्या 500 रुपये के नोट आप बैग में भर के लोगे क्या 50 लाख रुपए? बिल्कुल भी नहीं, रिस्क रहेगा। पता चले ऊपर की लेयर तो सही नोट थे, नीचे जितने थे वो फेक थे, नकली थे, फिर हो गया। तो आप क्या करोगे, सेफ ट्रांजेक्शन करोगे और बाकायदा बैंकिंग ट्रांजेक्शन होगा आपका। ये तो डीडी ही ज़्यादा ठीक रहता है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, क्योंकि उससे पहले अमाउंट जमा किया जाता है, फिर उसके बाद में आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है वो। तो मतलब श्योरिटी रहती है कि एक्चुअल में अमाउंट दिया गया है ना। तो डीडी बनवाएंगे, तो जब डीडी बनवाएंगे तो बैंक जाएंगे, और बैंक जाएंगे तो आपसे इतना हैवी अमाउंट यदि ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपसे पैन कार्ड नंबर, जो परमानेंट अकाउंट नंबर, हाँ ध्यान रखना, अभी आप पढ़ोगे ये और ये सुना भी होगा आपने, ठीक है। ये होता है पेन, ये वो पेन नहीं है जो कहते हैं ना दर्द, ये दर्द वाला पेन नहीं है, ये पेन है, हाँ ये नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, ये नहीं कि पेन किलर खाली तो हो गया फुर्सत, ये पेन नहीं है वो। हाँ, ये परमानेंट अकाउंट नंबर, ये परमानेंट अकाउंट नंबर में उस असेसी की जो डिटेल्स रहती है बकायदा, है ना। तो परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे ही परमानेंट अकाउंट नंबर आपने दिया तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म हो जाता है, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे देता है यदि आपने नहीं पेमेंट किया टैक्स का। तो अरे सुन, ठीक है, सब व्यवस्था है पूरी। हाँ, चलिए। तो इस तरह से नया मकान जो है वो 3 वर्ष के अंदर यदि आपने बेच दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुराने और नए दोनों पर टैक्स लगा देगा। चलिए, फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लैंड, जो है कृषि भूमि के हस्तांतरण से यदि कोई पूंजी लाभ हो रहा है, ठीक है, यदि कृषि भूमि के हस्तांतरण जो है उससे पूंजी लाभ हो रहा है तो उसके लिए शर्त है कि यदि ऐसी कृषि भूमि जो है हस्तांतरण यानी ट्रांसफर से 2 वर्ष पहले या उससे भी पहले, कम से कम 2 वर्ष की अवधि में जो है पहले से असेसी या उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा या फिर हिंदू अविभाजित परिवार HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके द्वारा कृषि कार्य में उपयोग में लाई जा रही हो, ये भूमि के लिए जरूरी, कृषि भूमि के लिए। फिर जैसे ही आप ट्रांसफर करते हैं तो उससे 2 वर्ष के अंदर जो है वो आपको नई कृषि भूमि खरीद लेनी। ध्यान रखिए, इसमें कृषि भूमि को बनवाने में तो कोई वक्त नहीं लगता ना भाई। यदि आपने कहीं कृषि भूमि खरीदी तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे कंक्रीट से कुछ आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है कृषि भूमि के लिए, या यदि थोड़ा बहुत भी करना हो तो महीने 2 महीने में तो सब एडजस्ट हो जाएगा, सब आप कर पाएंगे उसको, है ना। तो कृषि भूमि को बनाने के लिए वो 3 वर्ष वाला प्रोविज़न नहीं है। जब आपने ट्रांसफ़र किया तो 2 वर्ष के अंदर आपको नई कृषि भूमि खरीद लेनी है। अच्छा, और यदि मान लीजिए वो नई कृषि भूमि आपने 3 वर्ष के अंदर फिर बेच दी, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पारा चढ़ जाएगा, फिर बोलेगा चलो पिछला जो एग्जाम्पशन मिला था वो भी टैक्सेबल होगा और अभी जो हो रहा है वो दोनों पर टैक्स लगाएगा फिर आपको, यदि अभी कैपिटल गेन हो रहा है तो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें कि ये जो 2 वर्ष तक है, 3 वर्ष तक है, मकान बनवाने में 3 वर्ष तक है तो, या खरीदने में 2 वर्ष तक, तो ये पैसा कहाँ रखा रहेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए या कम ज़्यादा अमाउंट आपके पास आया तो वह अमाउंट जो है वो रखोगे कहाँ? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको यहाँ वहाँ भी नहीं रखना है। एक अकाउंट होता है SBI में खुलता है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988, ठीक है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 का जो है वो, उसके तहत आपको एक अकाउंट खोलना है वहाँ पे और उसमें जाके जो है आपको वो डिपॉजिट करना है और फिर उसमें से जो मकान बन रहा है आपका तो उसमें से पैसे निकाल के चले जाएंगे, ठीक है। सारी व्यवस्था करके रखते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में और भी है, भूमि या भवन का अनिवार्य अधिग्रहण से यदि करदाता की किसी औद्योगिक उद्यम की कोई भूमि या भवन जो है औद्योगिक उद्यम की
ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस की। कोई भूमि या भवन सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण की जाती है और इस अधिग्रहण से कोई पूंजी लाभ होता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने जो है वो आपको एक्विजिशन बोलते हैं उसको, अधिग्रहण को, या एक्वायर करना, ठीक। तो गवर्नमेंट ने यदि एक्विजिशन कर लिया उसको और उससे पूंजी लाभ होता है तो पूंजी लाभ जो है करमुक्त होगा यदि ऐसी भूमि जो है या भवन जो है कम से कम 2 वर्ष पहले से जो है करदाता के द्वारा औद्योगिक उद्यम के लिए उपयोग में आ रहा हो। हस्तांतरण की तिथि के 3 वर्ष के अंदर उसने नया भवन जो है खरीद लिया हो, ठीक है। पहले मतलब ये नहीं कि अभी 2 महीने हुए थे और उसके बाद में बिक गई तो उस औद्योगिक उद्यम की भूमि मानी जाएगी, अधिकृत कर ली गई। तो कम से कम 2 वर्ष पहले से जो औद्योगिक उपयोग में वो भूमि या भवन आ रही हो करदाता के द्वारा, जैसे बेचता है तो आपके 2 वर्ष के अंदर हस्तांतरण की तिथि से 3 वर्ष के अंदर जो है नई औद्योगिक उद्यम या भवन जो है या भूमि है वो क्रय कर लेनी है, क्योंकि भवन खरीदोगे तो 3 वर्ष का प्रोविजन हो जाएगा, कृषि भूमि होती तो 2 वर्ष का ही होता। और यदि मान लीजिए न, फिर वही कि प्रतिबंध जिसे हम कह सकते हैं कि या शर्त है कि यदि मान लीजिए 3 वर्ष के अंदर उसने बेच दी करदाता ना तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी, पिछला भी और नया भी, ठीक। चलिए, तो इस तरह से फिर और भी हैं। यदि गवर्नमेंट के निर्दिष्ट बॉन्ड में, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ बॉन्ड्स, उसने बॉन्ड्स का सजेशन दिया है, यदि उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है, कैपिटल गेन हुआ और उसका पैसा उठा के गवर्नमेंट के उस बॉन्ड्स में कर दिया, लिस्ट वो आप लिख लेंगे, तो इस तरह से जो है वो वहाँ पर भी आपको एग्जम्पशंस मिलेगा। आ रहा समझ में? तो इस तरह से जो है ये 4-6 आपके एग्जम्पशंस है, ये ज़रूर ध्यान रखें। फिर आपको नेक्स्ट इसके नोट्स ज़रूर बना रहना भैया, हाँ, क्योंकि इसमें थ्योरी में क्वेश्चन आता है ये वाला, चाहे BCom हो, BBA हो, MCom हो, MBA हो, सब जगह ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और यदि नहीं आए तो आप थ्योरी जब लिखेंगे, कैपिटल गेन का कुछ पूछ लिया तो आप ये तो ऐड कर ही सकते हो, ठीक है भाई। जब आपने लिखा होगा तभी तो याद होगा, याद होगा तभी तो लिख पाओगे तब, ठीक। चलिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास से आपको जो है फिर न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे, ठीक।